मतलब इतना आक्रोश कहाँ से लाते हैं किसी एक कम्युनिटी को लेकर? ये तो हमारा संगठन ही युवाओं का संगठन सिखाता है? संगठन सिखाता नहीं, ये मेरा संस्कार है। अच्छा, ये संस्कार है? ये संस्कार है। पूरे देश भर में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, भद्दी भद्दी गालियां फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं, अभद्र तरीके का तस्वीर डाला जाता है, वो सब चीज़ विवादित नहीं होता है। लेकिन कहीं फ्रांस में या दूसरे जगह पर एक कार्टून लोग बना देता है तो 57 देश के लोग उसको विवादित मान लेते हैं और आंदोलन करने के लिए उतर जाते हैं। तो जिस तरह का अधिकार आपको दिया गया है वही अधिकार तो हमें भी दिया गया है। अगर आपको वो विवादित लगता है तो जो अभी आप कर रहे हैं वो हमें विवादित लगता है। तो मित्रों, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सुनो, अब नहीं तो कभी नहीं, ये 22वीं सदी का भारत है। और आप सुन लो, मैं भी कोई चूड़ी पहन के बैठने वाला नहीं हूं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे द न्यूज़ सॉल्ट। और पिछले दिनों पूरे भारत में जिस तरह का एक माहौल बना कि एक विशेष समुदाय के लोग मस्जिद में अजान के बाद बाहर निकलते हैं और पत्थरबाजी होती है और लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा लठ बरसाए जाते हैं और तमाम तरह की कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। मगर ऐसे विरोधों में होता क्या है कि देश की जो है बहुत सारी चीज़ों की क्षति होती है, देश को नुकसान होता है और एक असामाजिक माहौल बन जाता है हमारे समाज में। और जहां हम खड़े हैं बेगूसराय का हड़ताली चौक है, इधर दिखाइए भैया, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बेगूसराय के तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं। और सिर्फ बेगूसराय ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बजरंग दल की जितनी यूनिट है आज के दिन सभी के सभी बैठे हैं, वो अनशन कर रहे हैं। वो इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि पिछले दिनों जिस तरीके से इनके बैनर में लिखा हुआ है कि इस्लामिक जिहादियों एवं कट्टरपंथियों के द्वारा किए गए उपद्रव के विरोध में बजरंग दल का देशव्यापी हड़ताल है, एक तरीके से विरोध प्रदर्शन है। यहाँ जो लोग हैं हम तमाम लोगों से बात करेंगे। थोड़ा आगे आ जाइए भैया। भैया क्या नाम है? विकास कुमार भारती। क्या पद है? विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री बेगूसराय। क्यों बैठे हैं यहाँ? बैठे हैं, यह पूरे देशव्यापी योजना थी आज के दिन। गत दिनों आप देखे होंगे एक निश्चित समय और योजनाबद्ध तरीके से शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद एक सोची रणनीति के तहत पूरे देश में अराजक तत्व आतताइयों के द्वारा निश्चित हथियार, उसको कहिए पत्थरों के साथ सब जगह पत्थरबाजी हुई, दुकानदारों पर, पुलिस प्रशासन को भी नहीं छोड़ा गया। ऐसे तत्व कहाँ से आते हैं, कौन इसकी योजना बनाते हैं, कौन इनको फंडिंग करते हैं? सरकार इन सभी पर नज़र रखे और अविलंब उन सबों पर गिरफ्तार करे। गिरफ्तारी का तलवार लटकना चाहिए, उनको भय होना चाहिए। घर से निकले यहाँ तक कि प्रशासन ऐसा कानून का डंडा बरसाए, सरकार ऐसा कानून का डंडा बरसाए कि वह जुमे की नमाज घर से निकलने मतलब इबादत करने के लिए निकलने से पहले सोचे कि इबादत करेंगे, घर लौटेंगे, किसी चौक पर चाय पीने के लिए भी खड़े ना हो। ऐसी कठोर कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। और उनको जो फंडिंग कर रहा है वो किसके इशारे पर कर रहे हैं, इस सब पर भी नज़र रख के उस पर FIR हो। इसी निमित्त पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद का युवा आयाम बजरंग दल पूरे देश के मुख्यालय पर आज 2 घंटे का सांकेतिक धरना और उसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे। ठीक है, हमारे साथ एक भैया हैं, अभी थोड़ी देर पहले भाषण दे रहे थे। बहुत एकदम मतलब इतना आक्रोश कहाँ से लाते हैं किसी एक कम्युनिटी को लेकर? ये तो हमारा संगठन ही युवाओं का संगठन सिखाता है? संगठन सिखाता नहीं, ये मेरा संस्कार है। अच्छा, ये संस्कार है? ये संस्कार है। और हम तो बोले हैं देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सर्वधर्म राष्ट्र, उसके बाद कोई। हम तो इसलिए बोले हैं कि आप खुद भी देख रहे हैं, हर जगह आप लेने भी जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पूरे देश में एक कट्टरवादी सोच रखने वाले शांति दूत, उसको हम लोग कहते हैं। अच्छा। उनके द्वारा ये जो चल रहा है अभी खेल, जो वो अपनों को भी नहीं छोड़ते हैं,
जो अपने बहन का भाई नहीं, वो मेरा भाई नहीं होगा। उनके द्वारा यह प्रशासन पर पत्थर चलाना, हिंदू समाज पे पत्थर चलाना, मंदिरों पर पत्थर चलाना, ये कहीं का उचित नहीं है। तो प्रशासन तो कार्रवाई कर रही है। अगर हम ऐसा कहें कि कानपुर में अगर दंगा हुआ तो योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चला रही है, सब कुछ तो हो ही रहा है, तो फिर आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रशासन अपना काम कर रहा है, यूपी में कर रहा है। हाँ हाँ। उसके बाद भी तो यूपी में ही ये घटना हो रही है, तो फिर कहाँ वो रुक रहा है? तो हम तो एक विरोध करने का, भारत में सबको अपना एक मौलिक अधिकार है जी। उसके तहत हम बैठे हुए हैं। तो हम अधिकार के तहत हम बैठे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। जो भी गलत लोग हैं, जो ऐसे कट्टर मानसिकता सोच रखने वाले हैं, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। और उसको अविलंब सरकार, उस पर एक संगठन PFI है जिसका चल रहा है खेल। मैं मोदी सरकार से मांग करना चाहता हूँ, ऐसे संगठन को अविलंब बंद करे और सारे मस्जिद को, अच्छा, जो पत्थर निकलता है मस्जिदों से, उस पर प्रशासन ध्यान दे। यहाँ की सरकार उस पर प्रतिबंध लगाए कि पत्थर कहाँ से निकलता है, तलवार कहाँ से निकलता है। आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले भाषण में कि अगर सामने वाला पत्थर फेंक रहा है तो ये ना समझे कि हम लोग लाचार हैं। एकदम, हम लोग भी एकदम मैं बोल रहा हूँ। कैसे तैयार हैं आप? तब दंगा करेंगे? नहीं नहीं, दंगा की बात नहीं बता रहा हूँ। अपनी मान और सम्मान, अपनी माँ की रक्षा, अपनी राष्ट्रभूमि के रक्षा खातिर अगर तलवार भी उठाना पड़े तो मैं उठाऊंगा। मैं तो ये बोला, राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारी माँ को कोई कह दे छेड़े तो हम उसको छोड़ दें क्या? मेरी माँ के साथ अगर गलत करे तो हम छोड़ेंगे? हमारी राष्ट्रभूमि पर अगर कोई आँच उठाए तो उसको नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे वह कोई भी हो। जवाब देंगे हम, क्यों नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? रोशन मिश्रा। क्या मतलब पद है? बजरंग दल जिला संयोजक बेगूसराय। जी धन्यवाद। हमारे साथ और भी एक युवा साथी हैं, बुजुर्ग भी हैं। अक्सर ऐसा नहीं होता है, बजरंग दल एक युवा लोगों की संगठन है सर। हम अक्सर देखते हैं कि इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो नहीं होता है। क्या कहेंगे सर? पहले अपना परिचय देकर शुरू कीजिए। सर मैं पकड़ रहा हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह, जी, नगर अध्यक्ष जी। बिहिप। आज देश भर में राष्ट्रव्यापी ये धरना का शांतिपूर्ण विश्व हिंदू परिषद और बजरंगी भाई के द्वारा किया गया है। हमारे देश में आज जो अराजकता की स्थिति को पैदा करना चाहता है, विधर्मियों को अपना वो माध्यम बना करके, और विदेश के कुछ कट्टरवादी सोच रखने वाले, सभी नहीं, कुछ कट्टरपंथी जो हैं पूरे विश्व में वो फंडिंग करके और हमारे देश को अस्थिर करना चाहते हैं, समरसता को बिगाड़ना चाहते हैं। तो हमारी सरकार, हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि उस पर नज़र रखा जाए कट्टरपंथियों के लिए। और यदि कट्टरपंथी ये सोचता है कि हमारा संगठन हिंदू ये बहुत ही कमज़ोर है, बेगुनाह लोगों को, दुकानदारों को, राहगीरों को मारेंगे, आग लगाएंगे, पत्थर बरसाएंगे, तो हम भी पूरा हमारा संगठन ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। यदि बेगुनाह का कत्लेआम करेगा, मारेगा, पुलिस प्रशासन को मार देगा, तो ये सोचता है कि ये बिल्कुल सोया रहेगा मूली गाजर की तरह, तो वो होने वाला नहीं है। इसलिए हम सांकेतिक रूप से चेतावनी देना चाहते हैं उस कट्टरपंथियों को, उस जिहादियों को, विधर्मियों को, कि तुम भी सावधान हो जाओ। और इस तरह से मूली गाजर के तरह तुम यदि बेगुनाह पर, बेकसूर पर तुम लाठी बरसाओगे, पत्थर बरसाओगे और देश को जो है समरसता को बिगाड़ना चाहोगे, तो यह संभव नहीं है। यह आप काफ़ी, मतलब सब लोगों में काफ़ी ये हैं, बुजुर्ग हैं और थोड़ा एक गार्जियन का माहौल है आपको लेकर। आपसे सर एक लीक से हटकर सवाल करना चाहूँगा मैं। देखिए, हिंदुस्तान में लोग जानते हैं कि बजरंग दल जो है वो एक ऐसी संगठन है जो अपने धार्मिक मामलों को लेकर काफ़ी समाज में सक्रिय रहती है। किसी भी तरह का कोई मामला आता है तो बहुत सारे युवा हैं इसमें जुड़े रहते हैं। मगर मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि इन धार्मिक मुद्दों के अलावा भी कोई मुद्दा है आप लोगों के पास? जैसे
रोजगार हो गया, बेरोजगारी हो गई, है ना। अभी आर्मी की बहाली का जो शेड्यूल बना, नई शिक्षा नीति है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर सड़क पर आने की आवश्यकता थी युवाओं की। तो कहीं ना कहीं एक बजरंग दल जो है वो सिर्फ एक धार्मिक मुद्दे को ही एक आधार बनाकर बैठ जाती है या कहीं भी आंदोलन करती है। मेरा जो है राष्ट्र सर्वोपरि है। अच्छा। सेवा सर्वोपरि है। मानव का जब कोई भी बीमार पड़ता है तो उसमें हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आदमी के लिए हमारा वीर बजरंगी रक्त देने के लिए पहले कदम में, पहली पंक्ति में खड़ा होते हैं। मेरा कल्याणकारी योजना, उसमें हम विभेद नहीं करते हैं कि ये मुस्लिम भाई हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं। हमारा वीर बजरंगी एक एक उनको रक्त देने के लिए तैयार है। यदि किसी माँ का, बहन का एक्सीडेंट होता है तो उसमें हमारा बजरंगी भाई ये देने के लिए, ब्लड देने के लिए तैयार है। यदि किसी को कोई मान लीजिए कि कैंसर हो गया, गहन बीमारी हो गया, उसमें भी हम लोग चंदा इकट्ठा करके उसको सेवा मुहैया कराते हैं। रोजगार के लिए भी हम लोग सरकार से मांग करते हैं और अपने स्तर पर भी हम लोग रोजगार के लिए बहुत जगह, जैसे ITI खोला गया है कि जो हमारे इसमें युवा हैं, गरीब हैं, जो बेरोजगार भटक रहे हैं, उसके लिए ITI का या और अनेक ढंग का कार्यक्रम है, उसमें वो अपना तैयारी करे, पढ़े और रोजगार में। ठीक है सर, शुक्रिया। हमारे साथ युवा साथी भी हैं, यहाँ हैं। भैया जी क्या नाम है? पंकज सिंह। आप एक बात बताइए पंकज जी हमको, सबसे पहले आप ही आए थे यहाँ धरना स्थल पे, उसमें कोई कार्यकर्ता नहीं आए थे, आप सिंगल आए, फिर माहौल बना, बहुत सारे लोग आ गए। तो ये जो मामला चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम का जो विवाद चल रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अभी आपका ये जो प्रश्न है, इससे पूर्व अभी आप नगर अध्यक्ष जी से जो प्रश्न पूछ रहे थे कि बजरंग दल किस मुद्दे पे काम करता है। देखिए, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी किसी ना किसी के बेटे हैं, पति हैं, दोस्त हैं, व्यक्ति एक है। सामने जाते जाते संबंध अलग अलग हो जाता है। बजरंग दल सिर्फ यहाँ बैठे हुए ये युवा लोग नहीं है, हिंदू समाज का प्रत्येक युवक बजरंग दल है। अच्छा। बजरंग दल मतलब कौन? जो बजरंग बली को मानता है, बजरंग बली के आदर्शों को मानता है, वो बजरंग दल है। जहाँ जो मुद्दा रहता है, जो विषय रहता है, बजरंग दल के कार्यकर्ता उस विषय को लेकर के आते हैं। हमने तो कभी नहीं देखा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ रोजगार के लिए सड़क पर हैं। हमने तो नहीं देखा कभी कि बजरंग दल के कार्यकर्ता कभी सरकार की किसी गलत नीतियों का विरोध करते हो सड़क पर। नजरिए से हम आप खोजेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। मैंने अभी क्या बोला आपको कि हर हिंदू समाज का युवक बजरंग दल है। ये जरूरी नहीं है कि जिसके कपार में लिखा हुआ है कि ये बजरंग दल का कार्यकर्ता है, ये अध्यक्ष है, ये मंत्री है, वही बजरंग दल है। बजरंग दल हम आप सभी लोग हैं और हम ही आप मिल करके उस मुद्दे पर भी सड़क पर आते हैं, हम ही आप इस मुद्दे पर भी आते हैं। पिछले लगभग कुछ सप्ताह से ऐसा देश में माहौल बनाया जा रहा है, हम आप जब मंदिर से निकलते हैं, आरती प्रसाद लेकर के निकलते हैं और सामने से कुछ लोग ऐसा होते हैं कि अपना इबादत करके मस्जिद से जब बाहर निकलते हैं तो ईंट पत्थर बरसाने लग जाते हैं। अभी आपका सवाल उनसे भी था कि आप इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, तो भाई साहब हम लोग उस तरह का माहौल नहीं क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर हिंदू समाज पर आप या देश के विरुद्ध आप कोई हरकत करोगे तो बजरंग दल का कार्यकर्ता उसका जवाब देने के लिए है खड़ा, और आत्मरक्षा करने का जो अधिकार है वो हमारा संविधान हमें देता है। चलिए एक सवाल और है आपसे। पिछले दिनों भारत में नुपुर शर्मा जी काफ़ी लाइमलाइट में आ गई अपने विवादित बयान के चक्कर में। आपके हिसाब से वो बयान विवादित है या नहीं? पहली बात ये कि वो विवादित बयान है क्या, आप वो मुझे बताइए। उसके बाद हम लोग आप बताएंगे ना, क्योंकि वो मैं ही पूछ रहा हूँ। नहीं, वो हम लोग ना तय करेंगे कि वो जो उनका बयान है वो विवादित है कि नहीं है। विवाद तो यहाँ पर आप अगर यहाँ सामने बैठे हुए तो उस पर भी विवाद लोग बना देंगे कि आप इधर क्यों नहीं बैठे थे भाई, आप यहाँ क्यों नहीं बैठे थे। पूरे देश भर में हर एक व्यक्ति के मुंह से शिवलिंग को लेकर के, महादेव के शिवलिंग को लेकर के कुछ से कुछ अनाप शनाप पोस्ट किया जा रहा है। टीवी चैनल्स पर डिबेट लेकर के बैठ जाते हैं, डिबेट करने के लिए बैठ जाते हैं। वो बयान आपका वो विवादित नहीं लगता है? हिंदू समाज की एक बेटी अगर उसके विरुद्ध में, उन लोगों के विरुद्ध में अगर एक शब्द बोल देती है तो वो विवादित हो जाता है। पूरे देश भर में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, भद्दी भद्दी गालियाँ फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं, अभद्र तरीके का तस्वीर डाला जाता है, वो सब चीज़ विवादित नहीं होता है। लेकिन कहीं फ्रांस में या दूसरे जगह पर एक कार्टून लोग बना देता है तो 57 देश के लोग उसको विवादित मान लेते हैं और आंदोलन करने के लिए उतर जाते हैं।
तो जिस तरह का अधिकार आपको दिया गया है वही अधिकार तो हमें भी दिया गया है। अगर आपको वो विवादित लगता है तो जो अभी आप कर रहे हैं वो हमें विवादित लगता है। तो अगर आप जवाब देना जानते हैं तो हमें भी जवाब देना आता है। आगे का क्या प्रारूप है? बजरंग दल का आज यह देशव्यापी यह जो धरना का कार्यक्रम है ये उन लोगों के लिए है जो पिछले कुछ दिनों से देश में एक अराजक सा माहौल बना कर के बैठे हुए हैं और पूरे देश भर के सभी जिला केंद्रों पे बजरंग दल के द्वारा यह कार्यक्रम तय है जो हो रहा है अभी। आगे क्या करेंगे? राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के हाँ, बाद क्या अभी है? इस कार्यक्रम के बाद डीएम साहब को हमारे ज़िला के जो भी पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। तो ये अभी कितने देर और चलेगा ये आपका? ये 2 घंटे और चलेगा, 2 लगभग घंटे और चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अभी सुन रहे थे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को और जिस तरीके से इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में एक विशेष समुदाय के द्वारा जो उन्मादित माहौल उत्पन्न कर दिया गया है उसी के विरोध में ये तमाम लोग बैठे हैं और इनका ऐसा मानना है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और हमारा मानना है कि देखिए भाईचारे से बढ़कर कुछ नहीं है, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। धार्मिक उन्माद को एक दरकिनार भी किया जा सकता है। आज के डेट में हिंदुस्तान इससे बहुत जूझ रहा है। खैर, संगठन है, पार्टी है, बहुत सारी बातें हैं, पॉलिटिक्स है, राजनीति है, तो सभी लोग हर एक तरीके से इसको भंजा रहे हैं। देखना ये है कि आने वाला समय क्या प्रारूप दिखाता है, क्या बनाता है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल बेगूसराय कलेक्ट्रेट के गेट पर डीएम साहब के दक्षिणी द्वार पर ये तमाम कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता बैठे हैं और ये लगातार 2 घंटे अभी शांतिपूर्ण इसी तरीके से जो है इनका ये विरोध प्रदर्शन चलेगा। और हमने भी आपको बताया, इन तमाम लोगों से बातें की और इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो मैंने आप तक बताया। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहूँगा सेवा में। नमस्कार। विधर्मियों के द्वारा एक निश्चित योजना के तहत बार बार कभी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी, कभी आम हिंदुओं पर पत्थरबाजी, कभी दुकानदारों पर पत्थरबाजी, यहाँ तक कि अब तो पूरे देश में पुलिस प्रशासन पर भी पत्थरबाजी शुरू हो गई है। यह उन दुष्ट प्रवृत्ति के आताताइयों का यह षड्यंत्र है, यह जो भारत भूमि को फिर से तोड़ने की चाल है।